Good morning, students. In the last video, we covered our first chapter up to the binomial nomenclature, and in this video, we will continue this chapter from classification, taxonomy, and taxonomical aids. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांटना, किसी भी चीज़ को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटना, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी क्या मतलब होएगा बायोलॉजी में। इसका मतलब होएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म हमें प्लांट जैसा दिखता है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, प्लांट में। और कोई जो हमें एनिमल जैसा दिखता है उसको हम किस में डालेंगे, एनिमल्स में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखो, द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स उनके गुणों के आधार पर किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में बांट, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं। किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्टडी को हम ईजिली कर सकें। तो इसका फ़ायदा क्या है, इट मेक्स स्टडी ईजियर। ये उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कर देता है, आसान कर देता है। वहाँ पे इतनी कम्प्लेक्स नहीं रहती, इतना कंफ्यूज नहीं होता वहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी स्टडी करने वाला। तो ये क्लासिफिकेशन प्रोसेस क्या करता है, किसी भी स्टडी को, किसी भी चीज़ की स्टडी को ईजियर कर देता है, ईजी कर देता है। सेकेंड टर्म आती है यहाँ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी देखो, टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्या काम करती है, क्लासिफिकेशन को डील करती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या था, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटना किसी चीज़ को। और इसको कौन सी ब्रांच डील करती है बायोलॉजी की, टैक्सोनॉमी। तो देखो टैक्सोनॉमी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो एक ये ब्रांच है पूरी पूरी बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो टैक्सोनॉमी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं और फिर उसको नाम दे देते हैं। ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं, टैक्सोनॉमी ब्रांच के अंदर आती हैं बायोलॉजी। ठीक है, और इस ब्रांच में जो साइंटिस्ट या जो स्कॉलर्स काम करते हैं उनको बोलते हैं टैक्सोनोमिस्ट। उनको बोलते हैं टैक्सोनोमिस्ट। जो टैक्सोनॉमी को काम करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, उन साइंटिस्ट को बोलते हैं टैक्सोनोमिस्ट। उसके बाद होते हैं टैक्सा। टैक्सा या एक इसको बोल देते हैं टैक्सोन। टैक्सा या टैक्सोन एक ही बात है। देखो टैक्सा क्या होता है, टैक्सा क्या है, ये वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डालते हैं। देखो, द कैटेगरीज इन टू विच द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड। अब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, जिन कैटेगरीज के अंदर हम क्लासीफाई करेंगे उनको क्या बोलते हैं, टैक्सा या टैक्सोन। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कुत्ते जैसा दिखता है, डॉग जैसा दिखता है, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, डॉग की। ठीक है, कोई एनिमल जैसा दिखता है उसको अंदर कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, एनिमल की। तो एनिमल, डॉग, ये सारे क्या है, टैक्सा है। ये मतलब ये पूरे के पूरे ग्रुप हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें टॉपिक टैक्सोनॉमिक हिरार्की। क्या आता है, टैक्सोनॉमिक हिरार्की, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम नाम देते हैं या उसको हम बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं टैक्सोनॉमी में, तो उसकी चेन क्या है, उसकी हिरार्की क्या है, क्या चेन के अंदर उसको हम डालते हैं। ठीक है, तो उसकी चेन क्या है, देखो सबसे पहले बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी किंगडम। सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम। किंगडम के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं, फाइलम। और एक फाइलम के अंदर काफ़ी सारी क्या होती हैं, क्लासेस। एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं, ऑर्डर। और एक ऑर्डर के अंदर क्या होती हैं, फैमिलीज। फैमिलीज के अंदर क्या होती हैं, जीनस। और जीनस के अंदर स्पीसीज। ठीक है,
ये तो आ गया बड़े से छोटे की तरफ हिरार्की। नीचे से ऊपर जाएंगे, देखो एक स्पीसीज होती है, कई सारे स्पीसीज मिला के एक क्या बनता है, जीनस। कई सारी जीनस मिला के एक क्या बनती है, फैमिली। कई सारी फैमिलीज मिला के एक क्या बनता है, ऑर्डर। कई सारी ऑर्डर मिला के क्या बनती है, क्लास। कई सारी क्लास मिला के एक क्या बनता है, फाइलम। और बहुत सारे फाइलम मिला के क्या बनता है, किंगडम। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो एक एक किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम के अंदर सारे एनिमल्स को रखा जाता है। अब एनिमल किंगडम के अंदर काफ़ी सारे फाइलम है, जैसे फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम कोडेटा। अब उन हर एक फाइलम के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है। उन क्लासेस के अंदर अलग अलग ऑर्डर है, फिर फैमिलीज है, फिर जीनस है, और फिर स्पीसीज है। ये पूरी पूरी क्या, टैक्सोनॉमिक हिरार्की। कई बार पूछ भी लेते हैं कि इसमें से ऑप्शन टाइप बहुत बना देते हैं भाई। कई बार क्या करते हैं, ऑर्डर को ऊपर कर देते हैं, क्लास को नीचे कर देते हैं। जीनस को यहाँ लिख देते हैं और क्लास को यहाँ लिख देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उनमें सही ऑर्डर पहचानना होता है हिरार्की का। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल देखो इसमें क्या है, मान लो कि ये मैन है, आदमी है। आदमी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन का? होमो सैपियंस। क्या होता है, होमो सैपियंस। अब होमो क्या होता है, मैंने बायनोमिनोमे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 न
और सेपियंस क्या होगी लास्ट वाली स्पीसीज। अब इसकी पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या बनेगी, अब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये होमो सैपियन होमिनिडी से। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा। क्लास कौन सी है, मैमेलिया। फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा। और किंगडम क्या है, एनिमेलिया। मतलब ह्यूमन जो है, आदमी जो है वो कौन से किंगडम में आता है, एनिमेलिया में। ये इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है होमो सैपियंस का, ह्यूमन का। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। आगे आगे फर्दर जो है इसमें थर्ड फोर्थ चैप्टर जब आएगा यूनिट में, तब आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग हम फाइलम पढ़ेंगे, अलग अलग किंगडम पढ़ेंगे, अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अप टू नाउ वी ऑल शुड नो अबाउट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, अब उसके बाद इसमें टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, टैक्सोनॉमिकल एड्स। लास्ट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है, एड्स का मतलब होता है टूल। टूल मतलब कि औजार। तो टैक्सोनॉमी करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो देखो, द टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर जो टूल और टेक्निक का हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, अब ये काफ़ी तरीके की आगे भी देखो। सबसे पहले है इसके अंदर हर्बेरियम, सेकंड है बोटेनिकल गार्डन, थर्ड है म्यूजियम और फोर्थ है जूलॉजिकल पार्क। अब इनमें इन तीन चीज़ों के बारे में तो आपको पता होगा, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, म्यूजियम क्या होता है, और जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जू जिसे हम बोलते हैं। अब ये हर्बेरियम क्या होता है, देखो हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक वो चीज़ है जो हम खुद बनाते हैं अपने आप। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन डैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के स्पेसिमेन को ले सकते हैं। ये तो किसी प्लांट का पत्ता ले लो, उसकी जड़ ले लो, उसका फ्लावर ले लो, उसकी टहनी ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट स्पेसिमेन। अब उस स्पेसिमेन को हम स्टोर करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, स्टोर। और स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस प्लांट स्पेसिमेन को, कुछ भी मान लो हमने एक पत्ता ले लिया, सबसे पहले उस पत्ते को हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, सुखाएंगे उस पत्ते को। सुखाने के बाद उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे, अच्छे से दबाएंगे। क्यों, ताकि सूखने के बाद उसका सारा का सारा जो पानी है उसके अंदर, जो वाटर कंडीशन है उसके अंदर, वो सारी सारी ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए। तो वो पत्ता ड्राई होने के बाद बिल्कुल सूख जाएगा, प्रेस कर देंगे। उसके बाद उसको क्या कर देंगे, हम शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करके रख लेंगे। शीट्स मतलब कोई भी A4 साइड जो शीट आती है, उस वाइट शीट के ऊपर हम उसको पत्ते को चिपका देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक हर्बेरियम शीट। ऐसे ऐसे हम अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग स्पेसिमेन को इकट्ठा करके पूरी एक मोटी और अच्छी क्या बना सकते हैं, अपनी हर्बेरियम बना सकते हैं। तो हर्बेरियम का क्या फ़ायदा है, हर्बेरियम का फ़ायदा ये है कि ये हमें अलग अलग प्लांट स्पेसिमेन के को पढ़ने के लिए मदद करता है। जब भी हम अपने हर्बेरियम को देखेंगे, हमें क्या समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं, और इन प्लांट्स के ऐसे ऐसे फ्लावर, ऐसे ऐसे लीफ और ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमें आइडेंटिफाई करने में और पढ़ने के लिए मदद करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टैक्सोनॉमिकल एड्स है कि हर्बेरियम।
सेकंड आता है इसके अंदर बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के होते हैं ये जो पार्क होते हैं शहरों में। प्लांट इन इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज। इसके अंदर हम पेड़ों को उगाते हैं और हर एक पेड़ के ऊपर आपने देखा भी होगा कई जगह पेड़ों के ऊपर वो छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती हैं और उन पत्ती के ऊपर जो है उनका साइंटिफिक नेम लिखा होता है। अच्छे से किसी पार्क में जाओगे तो वहाँ लिखा होता है, ठीक है। तो नाम के लिए होता है ताकि उस प्लांट को देखे कोई भी समझ सके कि हाँ ये कौन सा प्लांट लगा हुआ है। तो ये उसका बेनिफिट होता है कि उस प्लांट को स्टडी करने के लिए ये मदद करते हैं। तो ये सारा सारा किसके अंदर रखा जाता है, बोटेनिकल गार्डन के अंदर। तो देखो, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज, ईच प्लांट लेबल्ड विद बायोलॉजिकल नेम। हर एक प्लांट का हम क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आगे सारे बोटेनिकल गार्डन के अंदर। उसके बाद थर्ड आता है म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम क्या होता है, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, स्पेसिमेंट्स होते हैं लैब में। उसमें होता क्या है कि एक जार होता है शीशे का, उस शीशे के अंदर, जार के अंदर हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को स्टोर करके रखते हैं एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं म्यूज़ियम, ठीक है। देखो होगा आपने वो शीशे के जार होते हैं इतने बड़े बड़े, उनके अंदर किसी के अंदर मेंढक रखा होता है, किसी के अंदर छिपकली रखी होती है और उसमें एक फ्लूइड्स होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या करता है, उस एनिमल की या उस स्पेसिमेन की स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं होने देता। उसको अगर मान लो उसको बिना सॉल्यूशन के हम रखेंगे तो उस पर क्या करेंगे, माइक्रोब्स अटैक करके उस स्पेसिमेन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन हम क्यों डालते हैं, ताकि वो स्पेसिमेन हमारा सुरक्षित रहे और उसको हम स्टडी कर सके देर तक। तो म्यूजियम क्या होता है, देखो, दीज आर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी। पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए हम अलग अलग प्लांट के स्पेसिमेंट्स को और एनिमल्स के स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी, उनको बोलते हैं म्यूज़ियम। और लास्ट आता है इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के होते हैं जू। जू के अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ह्यूमन की केयर के अंदर। तो इन दिस द वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं, आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, उनको हम सुरक्षित वातावरण में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, बिल्कुल ह्यूमन की केयर के अंदर। और क्यों रखते हैं उनको, ताकि कोई भी आके उनकी स्टडी कर सके, देख सके, उन्हें पहचान सके और उनके बारे में कुछ फीचर्स वो नोट कर सके। तो इस चारों क्या थी, टैक्सोनॉमिकल एड्स। और यहाँ आपका चैप्टर क्या होता है, ये ख़त्म होता है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।